पलटू राम ने अचानक उसका हिजाब नोच दिया, ई का है जी, ई का है जी करके, और वो लड़की हक्की बक्की रह गई कि क्या हो रहा है। पलटू राम ने जो भी काम किया है बहुत शर्मनाक किया है और कायदे से मुख्यमंत्री की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। फोटो भी वायरल हो रहा है सर, जिसमें कि ऊपर में नीतीश कुमार जो है हिजाब खींच रहे हैं और नीचे में जो है द्रौपदी का चीरहरण दिखाया गया हाँ है। बिल्कुल, जैसे महाभारत में जब दुर्योधन की सभा में दुशासन चीरहरण कर रहा था द्रौपदी का, तो सारे कौरव अट्टहास कर रहे थे, मजा ले रहे थे। तो यदि बिहार का मुख्यमंत्री आवास जो है वो दुर्योधन की सभा में परिवर्तित हो जाए तो ये बहुत ही शर्म की बात है पूरे बिहार के लिए। जेडीयू की तरफ से तो कहा जा रहा है कि वो देखना जरूरी होता है कि किसको लेटर दिया जा रहा है। ये काम सुरक्षा कर्मियों का है, ये काम पलटू राम का नहीं है। ये जदयू के लोग दलाल है, नीतीश की दलाली कर रहे हैं। अच्छा, पप्पू यादव तो जेडीयू के नहीं है, वो तो कह रहे बाप बेटी का वो रिश्ता है। अब पप्पू यादव को कोई काम पड़ गया होगा पलटू राम से, मुझे नहीं मालूम। कायदे से इसमें महिला आयोगों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और पलटू राम को नोटिस भेजना चाहिए कि आपने जो सार्वजनिक जगह पर एक युवती के साथ अभद्र व्यवहार किया है उसका बहुत गलत संदेश गया है। लेकिन समस्या ये है कि महिला आयोगों में भी चमची लोग बैठी हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस मुस्लिम महिला का नकाब खींचा था वो ज्वाइन करने जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, आपने न्यूज़ सुना होगा, वो ज्वाइन करेगी नौकरी। खैर ये तो अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि नुसरत परवीन की कोई गलती नहीं थी और पलटू राम ने यदि गुंडागर्दी की तो इसकी सज़ा नुसरत को क्यों मिलती। देखिए, पलटू राम ने जो भी काम किया है बहुत शर्मनाक किया है और कायदे से मुख्यमंत्री की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, 2-3 दिन पहले का मामला है, मुख्यमंत्री आवास में पलटू राम के कर कमलों से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे और आयुष डॉक्टरों को बांटे जा रहे थे। आयुष डॉक्टर उनको कहते हैं जो एलोपैथी के अलावे डॉक्टर होते हैं, जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर या होम्योपैथी के डॉक्टर या यूनानी डॉक्टर। और उसमें नुसरत परवीन नाम की एक लड़की मंच पर आई जिसने चेहरे पर हिजाब लगा रखा था और पलटू राम ने अचानक उसका हिजाब नोच दिया, ई का है जी, ई का है जी करके, और वो लड़की हक्की बक्की रह गई कि क्या हो रहा है। फिर वो नियुक्ति पत्र लेकर गई, लेकिन जहाँ ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी मतलब एक बवाल हो गया। तो इसमें दर्शकों को मैं 2-3 बिंदु बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो भी पलटू राम ने किया है वो कानूनी जुर्म है। जो भारत का कानून है, भारत न्याय संहिता कहते हैं बीएनएस, उसकी धारा 74 में सेक्शन 74 में इसमें 5 साल की कैद का प्रावधान है। मतलब यदि आप किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए 5 साल की कैद आपको हो सकती है। एक तो ये पहलू है, कानूनी पहलू। दूसरी जिस बात से मुझे बहुत निराशा हुई वो ये है कि उस समय मंच पर पलटू राम के अलावा बाकी भी लोग थे, जैसे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, प्रधान सचिव दीपक कुमार थे। तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि यदि मुख्यमंत्री कुछ गलत हरकत कर रहे थे तो लोगों को उनको रोकना चाहिए था कि सर ऐसा मत कीजिए। लेकिन यहाँ लोग मतलब इडियट्स की तरह मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, मज़े ले रहे थे। तो मुझे तो दुर्योधन की सभा याद आ गई। जैसे महाभारत में जब दुर्योधन की सभा में दुशासन चीरहरण कर रहा था द्रौपदी का, तो सारे कौरव अट्टहास कर रहे थे, मज़ा ले रहे थे। तो यदि बिहार का मुख्यमंत्री आवास जो है वो दुर्योधन की सभा में परिवर्तित हो जाए तो ये बहुत ही शर्म की बात है पूरे बिहार के लिए। एक फोटो भी वायरल हो रहा है सर, जिसमें कि ऊपर में नीतीश कुमार जो है हिजाब खींच रहे हैं और नीचे में जो है द्रौपदी का चीरहरण दिखाया गया हाँ है। बिल्कुल। तुलना की जा रही है हाँ, दोनों सोशल की। मीडिया पर तुलना शुरू हो गई। नेहा सिंह राठौड़ ने भी वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि ऊपर में नीतीश कुमार नकाब खींच रहे हैं नुसरत परवीन का और नीचे में तस्वीर है दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री और दुशासन एक ही श्रेणी में आ गए हैं। सुशासन बाबू अब दुशासन बाबू के नाम से जाने जाएंगे, ये बात है। सर, क्या है, जेडीयू की तरफ से तो कहा जा रहा है कि वो देखना जरूरी होता है कि किसको लेटर दिया जा रहा है। ये काम सुरक्षा कर्मियों का है, ये काम पलटू राम का नहीं है। और सुरक्षा कर्मी में भी किसी महिला की जांच कोई महिला सुरक्षा कर्मी ही कर सकती है, कोई नहीं कर सकते। ये जदयू के लोग दलाल है, नीतीश की दलाली कर रहे हैं। अच्छा, पप्पू यादव तो जेडीयू के नहीं है, वो तो कह रहे बाप बेटी का वो रिश्ता अब है। पप्पू यादव को कोई काम पड़ गया होगा पलटू राम से, मुझे नहीं मालूम। तो ये सब बातें हैं। फिर तीसरी बात यह है कि ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि कायदे से इसमें महिला आयोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए। एक दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग है, पटना में बिहार राज्य महिला आयोग है। तो कायदे से इसमें महिला आयोगों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और पलटू राम को नोटिस भेजना चाहिए कि आपने जो सार्वजनिक जगह पर एक युवती के साथ अभद्र व्यवहार किया है उसका बहुत गलत संदेश गया है। लेकिन समस्या ये है कि महिला आयोगों में भी चमची लोग बैठी हुई हैं। अब बिहार राज्य महिला आयोग में एक रश्मि रेखा सिन्हा है
जो दीपक कुमार की वाइफ हैं, जो प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री के, तो इन चमची लोगों से कोई हम उम्मीद कर नहीं सकते। लेकिन सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम का पैटर्न बदल गया सर, 3 ही लोगों को लेटर देंगे, कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, कोई मीडिया नहीं होगी। अब ये भी बताता है कि दाल में काला है, क्योंकि सब लोग समझ गए हैं कि अब मुख्यमंत्री की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो उल जलूल हरकत करने लगे हैं, इसलिए मीडिया से दूर रखा जा रहा है। देखिए, इस तरह की दिमागी हालत में किसी आदमी को चपरासी नहीं बन के रहना चाहिए, इनको तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहिए। पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा इनकी बहुत सारी उल जलूल हरकतें हुई हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था कि भारत का राष्ट्रगान हो रहा है और पलटू राम उछल कूद मचाए हुए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के सर पर उन्होंने उठाकर गमला रख दिया है। एक वीडियो बेगूसराय का वायरल हुआ कि पलटू राम जीविका दीदियों के बीच गए और कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार में कोई लड़की कपड़ा पहनती थी जी। तो इस तरह की जब उल्टी सीधी हरकतें कर रहे, इसका मतलब कि नीतीश कुमार को कोई गंभीर दिमागी बीमारी है। प्रशांत किशोर ने पहले भी मांग की है कि इनके दिमाग की मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अब दिमाग की बीमारी की बात कर रहे हैं सर, नीरज कुमार जेडीयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता, वो तो कहते हैं कि जो जो नीतीश कुमार पे सवाल खड़े करेंगे उनको एक बस में बैठाएंगे, कोइलवर भेज देंगे। देखिए, उनका नाम निर्लज्ज कुमार पड़ गया है ना, उनका नाम निर्लज्ज कुमार पड़ गया है। वो आदमी है, नीतीश कुमार को मक्खन लगा के मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो निर्लज्ज कुमार की बात पर मैं क्या कहूँ जी। अच्छा, सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि लालू यादव की जितनी भी संपत्ति है जब्त होगी, वहां पे सरकारी स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे। और सम्राट चौधरी की औकात है तो अनंत सिंह का होटल जब्त करके उसमें अंबेडकर छात्रावास बना दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, ये जो मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी से, जो आजकल 30 मार खान बन के घूम रहे हैं, उनसे मांग करता हूँ कि ठीक है, यदि लालू ने भ्रष्टाचार किया है तो उनकी संपत्ति में अनाथालय खुल जाए, लेकिन साथ ही साथ माफिया डॉन अनंत सिंह का होटल जब्त करके उसमें भी एक अंबेडकर छात्रावास खोला जाए जी। गांधी मैदान में जो है सर, बच्चों के खेल कूद पे रोक है, जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, कहा जा रहा है कि घास को नुकसान होता था, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, बहुत गलत बात है, ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है ना। उसमें बच्चे जाके प्रैक्टिस करते थे, शारीरिक चीज़ों की प्रैक्टिस करते थे, हर जगह मैदान नहीं उपलब्ध है, और इस तरह सरकार एक युवा विरोधी कदम है। मैं इस कदम को वापस लेने की मांग करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।